हेलो एवरीवन गाइस, आज मैं आप लोगों का भीमा शंकर का एक ट्रिप कराता हूँ। देखते हैं कैसा लगता है। जय भोलेनाथ, बम बम भोले, हर हर महादेव। निकल पड़ी है सवारी बाबा के दर्शन को। यहाँ से बाबा का मंदिर जो है कि 185 किलोमीटर दूर है। तो आशा तो यही करता हूँ कि हम लोग सही सलामत घर वापस लौट आएंगे, भले रात हो या कुछ भी हो। बम बम भोले, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। चूँकि रात को बहुत बारिश हुआ है तो नदी भी देख रहे हो अपने उफान पर है। वैसे ये नदी 12मासी है, साल भर चलती है। आज आप देख सकते हो कि नदी काफ़ी उफान पर है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी पानी भरा हुआ है। ये यहाँ पे इतना पानी नहीं रहता है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है। इस वजह से कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसकी पुल के ऊपर से भी पानी चला जाता है। तो गाइस, अब हम लोग पहले पड़ाव पे पहुँच चुके हैं, पेट्रोल पंप। देख सकते हैं पेट्रोल बाद में परेशानी होगी, लगने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ट्रैवल ब्लॉग में। आज मैं निकल पड़ा हूँ एक डबल धमाका रोड ट्रिप पर। पहले मालशेज घाट का एडवेंचर और उसके बाद भीमा शंकर। दोस्तों, महाराष्ट्र की खूबसूरती का असली मज़ा तभी आता है जब आप अपनी बाइक या कार लेके घाट में निकलते। चलिए शुरू करते हैं ये यादगार। सुबह सुबह सफ़र की शुरुआत की ठंडी हवा और खुला हाईवे, बस एकदम परफेक्ट रोड ट्रिप वाइब। रास्ते में छोटे छोटे गाँव, खेतों के नज़ारे और लोकल लोग अपनी रोजी रोटी में बिजी। यह सब देखकर लगता है कि असली इंडिया यहीं बसता है। अभी आगे आप देखते जाइए, रास्ता काफ़ी सुनहरा है। सुनहरा नहीं है, हरा भरा है। क्योंकि मानसून है तो ऐसा ये रास्ते पे ड्राइव करने का मानो मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए दोस्तों, आप इन नज़ारों का आनंद उठाइए। साथ साथ में मैं आपको जो भीमा शंकर की कहानी है वो भी सुना देता हूँ। बोलिए एक बार हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अब मैं आपको सुनाऊंगा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पवित्र कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक राक्षस से जिसका नाम था त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर एक महाशक्तिशाली राक्षस था जो एक असुर कुल में जन्मा था। छोटी सी उम्र से ही उसमें अपार शक्तियाँ और तपस्या करने की इच्छा थी। उसने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ना कोई देवता, ना असुर और ना ही मनुष्य मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। और इसी वरदान के साथ त्रिपुरासुर और भी घमंडी हो गया। वरदान पाते ही त्रिपुरासुर ने 3 शहर बनाए जो त्रिलोकपुरी के नाम से मशहूर हुए। उसने अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक पर कब्जा कर लिया। देवताओं को उनके घर से निकाल दिया, ऋषियों की तपस्या तोड़ दी और प्रजा पर अत्याचार करने लगा। सब जगह बस उसका नाम और उसका डर छा गया। जब अत्याचार हद से ज़्यादा हो गया तो सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही संसार के रक्षक हो। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो धर्म और न्याय का विनाश हो जाएगा। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी, उनकी तकलीफ समझी और फिर तय किया कि अब त्रिपुरासुर का विनाश करना ही होगा। भगवान शिव अपने धनुष बाण लेकर युद्ध करने के लिए निकले। त्रिपुरासुर अपनी सेना के साथ तैयार था। 2 महान शक्तियों के बीच भयानक युद्ध हुआ। देवलोक और असुर लोग दोनों हिल उठे। त्रिपुरासुर को लगता था कि उसका वरदान उसे अमर बनाएगा, लेकिन शिव जी के सामने उसका घमंड टिक नहीं सका। महादेव ने अपने महायुद्ध अघोर अस्त्र का प्रयोग किया और उसी एक अघोर अस्त्र के प्रहार से त्रिपुरासुर का वध हो गया। त्रिपुरासुर के वध के बाद देवता और ऋषि सभी ने भगवान का धन्यवाद किया। उस पवित्र स्थान पर भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित किया और इसी रूप को हम आज भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजते हैं। कहा जाता है, जिस शक्ति से शिव जी ने असुर का विनाश किया वही शक्ति आज भी इस ज्योतिर्लिंग में समाहित है। इस युद्ध के बाद शिव जी ने गहरी तपस्या की। उनकी तपस्या और श्रम के पसीने से एक नदी निकली। ये नदी थी भीमा नदी। इसी वजह से मंदिर का नाम पड़ा भीमा शंकर। ये नदी आज भी वहाँ के पहाड़ों से बहती है और लोग इसे पवित्र मानते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा के साथ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं। और जो भक्त यहाँ शिवरात्रि के दिन आकर जलाभिषेक करता है उसे शिव जी अपार कृपा देते हैं। यहाँ आपको सिर्फ मंदिर नहीं मिलेगा बल्कि एक ऐसी शांति भी मिलेगी जो कहीं और नहीं मिल सकती। ये नज़ारे आप देख सकते हैं जैसे कि भगवान ने स्वयं ही बनाया हो। एक तरफ तो हरियाली है, वाटरफॉल है। ये रास्ते मैं कई बार आया गया हूँ, लेकिन थकान तो लगती है, लेकिन भगवान के मंदिर का दर्शन होते ही पूरी थकान मिट जाती है। सोचो,
बाइक से 185 किलोमीटर जाना और वही 185 किलोमीटर वापस घर जाना बहुत तकलीफ़दायक हो सकता है अगर हम किसी ऐसे काम मतलब गलत काम के लिए जा रहे हों। लेकिन बाबा का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं होता। हम सीधे सवेरे निकलते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद में हम अपने घर लौट आते हैं सही सलामत हो भी और कुशलतापूर्वक। दूसरे दिन हम लोग जैसे कि जॉब करते हैं तो जॉब पे भी चले जाते हैं। आप देख सकते हैं मालशेज घाट का नज़ारा। मालशेज घाट का नज़ारा तो यहाँ जितना देखो उतना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ आप देख सकते हो झरना है, तो चलो कैमरे का कमाल है जो ये देख रहे हो बादल। बादल तो ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ों पे उतर आते हैं। मानसून का मौसम मानो कि मतलब आग लगा देता है। ये वाटरफॉल से जो पानी निकल के आ रहा है वो बह रहा है। ये देखो बादल, बादल देखने के लिए हम तरस जाते हैं, नीचे से देखते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे तो ऐसा लगता है हम बादल के बगल में ही खड़े हैं, उससे हम रूबरू हो रहे हैं। ये घाट है जहाँ से रास्ता आगे आ रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ से तो मतलब नज़ारे ही ऐसे हैं कि क्या कहें, हम कुछ कहीं नहीं। ये बाबा का कुछ दरबारी लोग हैं, दरबार लगा करके बैठे हैं। इनको देखते ही हमारे मन में एक हलचल सी उत्पन्न होती है, भाई जय बजरंगबली बोलने को मन करता है। क्योंकि ये देखिए झरना, उसी के रास्ते में झरना पड़ा था तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। अगर मेरे पास में काफ़ी समय होता तो मैं यहीं बैठ करके थोड़ी देर विश्राम करता, लेकिन रास्ता बहुत दूर है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो मैं खाली वीडियो बना करके चल पड़ा। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर कलकल का आवाज़ है, बड़ा ही रोमांचक दृश्य है। अगल बगल में खेती लगी हुई है और पीछे बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पहाड़ों से पानी चला आ रहा है खेतियों को सींचते हुए। अब ये पानी सीधे जा करके अगर हुआ तो समुद्र में जा करके मिल जाएगा। नज़ारे तो आप देख ही सकते हो, हरे भरे, चारों तरफ हरियाली ही लदी हुई है। ऐसा यहाँ से हिलने का मन तो कर ही नहीं रहा था, मगर क्या करें, जाना है बाबा के दर्शन को तो वहाँ भी हमें पहुँचना ही पड़ेगा। नहीं तो हम क्या, जिस रास्ते के लिए निकले हैं वो मंजिल तक तो हमें पहुँचना ही पड़ेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ का वाटरफॉल थोड़ा छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे, वाटरफॉल्स आते ही जाएंगे, वाटरफॉल्स आते ही जाएंगे। तो यही रास्ते हैं जिस पे मन लगा रहता है। एक तरफ खाई है और एक तरफ से पानी। बारिश के समय में तो वाह, जब जोर से बारिश होती है तो पूरे पहाड़ों पर से देखिए आप, ऐसा लगता है कि वाटरफॉल्स के पूरी बहनें एक साथ ऊपर से नीचे आ रही हैं। धरती से मिलने की इच्छा जाहिर कर गाड़ियाँ सन सन इस घाट पे से भी निकलती हैं। तो मुझे तो इतना फास्ट चलाने में थोड़ा डर लगता है, तो उम्र अलग हो गई है, बट फिर भी गाड़ी को चलाना पड़ेगा। देखते हैं आगे। चलिए मैं आपको भीमा शंकर बाबा की दूसरी कहानी सुनाता हूँ। कहा जाता है कि पुराने समय में एक राक्षस था भीमा। भीमा का जन्म कुंभकर्ण, जो रावण का भाई था, और उसकी पत्नी कर्कटी के घर हुआ था। कुंभकर्ण को राम जी ने रामायण युद्ध में मार दिया था। जब भीमा बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसके पिता को राम जी ने मारा। तभी से उसके मन में प्रतिशोध की आग जल गई। भीमा ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से अपार शक्ति पाई। इस शक्ति का गलत उपयोग करके उसने देवताओं को, ऋषियों को और बाकी सारे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। भीमा ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक दिन कुबेर देव पर भी हमला कर दिया और उन्हें हरा दिया। इसके बाद उसका अहंकार और भी बढ़ा। ऋषि और लोग ये अत्याचार को देख करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। भीमा के अत्याचारों से परेशान होकर सभी ऋषि और भक्त भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने कहा, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए, भीमा के अत्याचार से पूरी प्रजा दुखी है। भगवान शिव वैसे भी भोले हैं, अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। उन्होंने भीमा से युद्ध किया। एक भयंकर संग्राम हुआ। अंत में शिव जी ने उस असुर भीमा का वध कर दिया। उसी स्थान पर जहाँ भीमा का वध हुआ था, भगवान शिव ने अपना ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण किया और तभी से वो स्थान भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस कहानी से हमें एक सीख मिलता है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, धर्म और सत्य हमेशा जीतता है और भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा उपस्थित होते हैं। बोले श्री भीमा शंकर भगवान की जय। भक्तों, जैसे कि देख सकते हो भगवान की बनाई हुई कलाकृति है, इसमें कोई कमी नहीं है। घाट मुड़ते हुए चले जा रहे हैं, हम भी आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं बाबा भीमा शंकर के धुन में, गाना बजाते हुए और गाना को मन में सुनते हुए चले जा रहे हैं। अब आता है समय नाश्ता करने का। चलिए ना, भीमा शंकर के दर्शन को जाएं
और कुछ वहाँ का फेमस मिसल पाव नहीं खाएँ तो समझो सफ़र ही अधूरा सा है। तो ये हमने एक मिसल पाव ऑर्डर दिया और हमारे साथ में जो एक इंसान था उसने बड़ा उसल का ऑर्डर दिया। हम दोनों ने भरपेट खाया और फिर हम बाबा के दर्शन को आगे बढ़ते गए। आप देख सकते हो कोहरों की शुरुआत हो चुकी है और हम घाट के आगे बढ़ रहे हैं। कोहरे से भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं और अक्सर मालशेज घाट जो है कि कोहरे से ही भरा रहता है। चलिए कोहरे का दर्शन करते करते मैं आपको तीसरा बोलिए भोलेनाथ महाराज की जय। बम बम बोलो। एक समय की बात है, देवी पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आप हमेशा हिमालय पर रहते हो, क्या हम कभी किसी और जगह शांत सुंदर और पवित्र वन में कुछ समय बिता सकते हैं? शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी चलो आज हम एक नए वन की तरफ चलते हैं, वहाँ मैं तपस्या करूँगा और आप भी मेरे साथ ध्यान करो। इस तरह शिव पार्वती सह्याद्री के घने वनों में आकर बस गए। वहीं वन आज के समय में भीमाशंकर के नाम से प्रसिद्ध है। जब शिव जी इस वन में तपस्या कर रहे थे तब आसपास के ऋषि मुनि और भक्त उनकी आराधना करने लगे। शिव जी ने अपने दर्शन दिए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी की। कहा जाता है कि यहीं पर शिव जी ने अपना ज्योतिर्लिंग स्वरूप स्थापित किया ताकि जो भी भक्त यहाँ आए उन्हें उसकी तपस्या और प्रार्थना करने। एक और कथा कहती है कि शिव जी के गहन तपस्या और दारुण तपस्या के दौरान उनके श्रम से एक धारा निकली जो बाद में भीमा नदी के रूप में प्रवाहित हुई। इसी से इसका नाम पड़ा भीमाशंकर। जय हो भोलेनाथ महाराज। ओम। देख सकते हो कोहरे से पूरा भरा हुआ। थोड़ी देर पहले यहाँ पर धूप था, धूप के समय में तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही फिर मौसम ने अपनी छटा बदली तो आप सामने देख ही सकते हो छटा कितना फटाक से भी दिखता है। अभी 1 घंटा पहले ही यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से धूप था, हल्की सी धूप थी, पूरा धूप नहीं बोल सकते। जैसे हमने वो बादल देखा, अब वो बादल कहाँ चले गए पता भी नहीं चल रहा है। यहाँ पे महाराष्ट्र की लाल परी आगे जाते हुए घाटों की रानी, घाट में जैसे तितलियाँ उड़ती हैं उसी तरह से हमारे महाराष्ट्र की लाल परी आगे बढ़ती। आप नज़ारा देख सकते हो, कोहरा अपने चरम सीमा पर है और आगे जा रहे हैं। वाटरफॉल्स देख रहे हो, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। वाटरफॉल, ये जो वाटरफॉल है यहाँ पे हर कोई ऐसा अपना कार धोना पसंद करता है। पानी गिर रहा था इस वजह से आगे चले आए। देखिए थोड़ा वहाँ उस तरफ नज़ारा देखिए, कितने ही मन को मोह लेने वाला नज़ारा है। चलिए देखते हैं मालशेज घाट का रक्षा करने वाले भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अब आप शनि देवता हैं और इसके बगल में हनुमान जी। आगे जाते हैं घाट के उस तरफ। जैसे आप देखिए इंजीनियरिंग का एक कलाकृति आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत है ये नज़ारा और साथ ही जो कलाकृति आप देखेंगे वो भी बहुत ही अद्भुत है। अभी देख नहीं पाए, चलिए आगे देखते हैं। फिर वही कोहरे वाला दृश्य, बाबा जल्दी ही मिलने वाले हैं और बाबा के दर्शन होने वाले हैं। और यहाँ से तो हम हर बार मन बना के चलते हैं कि भाई बाबा के दर्शन हो ही जाएंगे, लेकिन ऐसा रहता है कि भीड़ ही इतनी होती है कि वहाँ पे जाकर के अगर स्टे नहीं करें, और चूँकि हम लोग छुट्टियों में जाते हैं तो गर्दी बहुत होती है। आजकल अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर गर्दी बहुत होती है, तो लगभग मुख दर्शन का ही हमें अवसर प्राप्त होता है। देखिए इतना पाप तो किए नहीं है कि भगवान अपने पास में बिठा करके हम लोगों को काफ़ी देर तक समझाए बुझाएँ, तो एक पल भर के लिए हमारे को बाबा का दर्शन होता है और वैसे हम वहाँ से खदेड़ दिए जाते हैं। नज़ारे का आनंद उठाइए, नज़ारा देख सकते हो। अगर आपको और भीमाशंकर की कहानी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं जब अगला ब्लॉग बनाऊंगा तो उसमें ज़रूर और 2-3 कहानियाँ हैं इससे जुड़ी हुई जो मैं देख सकते हो। एक तरफ खाई है, खाई तो दिख ही नहीं रहा है, नज़ारे ही ऐसे हैं। गाड़ी हमारी चली जा रही है, चूँकि बाइक चला रहे हैं तो कभी कभी आपको हमारा हेलमेट दिख जाता होगा। हेलमेट लॉन्ग ड्राइव में ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो RTO वाले पकड़ेंगे, फाइन मारते हैं। चलिए अब हम भीमाशंकर के देख रहे हैं आप। ओम बम बम बोले। भीमाशंकर के जंगल में हम प्रविष्ट हो चुके हैं। यहाँ से बाबा के लाल परी गाड़ियाँ काफ़ी रहती हैं, ये समय ही ऐसा है 5-5, 6-6 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। पता नहीं आज हमें दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। अब हम आ गए बाबा की नगरी में। यहाँ से बाबा के दर्शन का कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही पल में अब हम बाबा के, अभी हम तो हैं पास में, यहाँ से लगभग 800-900 मीटर होगा, ये आ गया बाबा का प्रवेश द्वार। अभी ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है, कितने दर्शनार्थी आए हुए हैं जो बाबा के दर्शन को
व्याकुल हैं। तो हम चलते हैं आगे, ये यहाँ का नज़ारा है। आगे की तरफ बढ़ा जाए, आगे जा रहे हैं अब नीचे की तरफ। बाबा नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि पहाड़ चढ़ के आए हैं। तो बाबा नदी था, नदी नीचे जाती है, गली हमने तो यहाँ ये भी देखा कुछ लोग बीच में घूम रहे थे, तो वो उस वजह से लोगों में थोड़ी सी कहासुनी हो रही है। लोग होते हैं 4 बजे के लाइन में, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत भाई भी होता है, तो ये सब नहीं देखते, वो भी चल पड़ते हैं। चलो जैसे भी बाबा के दर्शन हो, हमें दर्शन पैसा लेके कैसे तो इतनी बड़ी लाइन है। अब लाइन के लिए कौन होता है जो यहाँ पे लोगों को पहुँचाया जा रहा था, कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। चलिए भक्तों, आगे की तरफ चलते हैं। मैं तो दर्शन करने से रहा, दर्शन तो शायद नहीं कर पाऊंगा, बाहर से जा कर के मुख दर्शन ही करना पड़ेगा। फिर भी मंदिर के प्रांगण में आ गए, भक्ति यहाँ तक खींच लाई है, तो जो हमारी इच्छा होती है बाबा हमें उसके जरूर फल देते हैं। यहाँ के बजरंगबली हैं। तो भक्तों देखिए, भोलेनाथ का मुख दर्शन जो है कि बाबा जब बहुत गर्दी होता है तो इनका जो मुख है ये बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि जिसे घर जाने का ज़्यादा ये होगा कि मुझे घर जाना ही है, उसको यहाँ से दर्शन मिल जाता है। बाबा अंदर हैं, ये मोक्ष कुंड के पास फिर आ गए हम लोग। इसमें जीव जंतु तो होंगे ही अगर कुंड है तो, और मछलियाँ अगर आप आते हो तो देखोगे काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। गाइस, ये भीमा शंकर का नज़ारा आप देख सकते हैं। भीमा नदी का नज़ारा क्या कहें, आप देख सकते हो। भीमा शंकर यहाँ पे कोहरा छाया हुआ है, बड़ा ही भव्य है। क्या बनाया होगा जिसने भी बनाया होगा, अभी तो नया उसका रिनोवेशन चल रहा है। तो फिर भी यहाँ पे आने के बाद में जो वाइब्स आते हैं, वापस घर आने के लिए तो मन नहीं करता, लेकिन करें तो क्या करें, हमें अपना जो छोड़ के यहाँ गए हैं उसको भी तो देखना है। उसे छोड़ करके वहाँ तो रह नहीं सकते। और वापस घर जाने का समय बड़े ही बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम अपने घर पे बाबा सभी लोगों का कल्याण करें। जिसने इस वीडियो को देखा बाबा की दया से सभी की मनोकामना पूरी हो। कोहरा लगभग यहाँ पे दिन भर ही रहता है, आप कभी भी आइए। गर्मी के समय में कोहरा नहीं रहेगा, लेकिन मानसून के समय में अक्सर यहाँ पे कोहरा रहता है। ये भी एक बाबा का कलाकारी ही है, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई नहीं है। रास्ते बहुत ही जंगल है अगल बगल में। भीमा शंकर जैसे हमने आपको बताया एक वन है, और ये देवराई में आता है। भगवान के नाम से जंगल चला हुआ है। इसी के साथ बोलिए कि भोलेनाथ महाराज की जय। बम बम।